हेलो गाइस। ये हमारे GS5 के आंसर राइटिंग सीरीज का सेकंड लेक्चर है। ओके। सो उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, थ्रो लाइट ऑन मेजर न्यूलिथिक साइट्स इन उत्तर प्रदेश। ओके। 125 वर्ड में लिखना है इसको। ऑलराइट। नो, इंट्रो देते हैं। द न्यूलिथिक एज 10,000 BC to long 3,000 BC, also known as the New Stone Age, is marked by agriculture, domestication of animals, and permanent settlements. ओके। तो सिंपल सा हमारा इंट्रो हो गया। द न्यूलिथिक एज, ऑल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज, इज मार्क्ड बाय एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड परमानेंट सेटलमेंट्स। ठीक है। अब सेम फॉर्मेट रखेंगे। मेजर न्यूलिथिक साइट्स। ओके। और यहाँ पे एक मैप रहेगा हमारा। ओके। इसमें एक रहेगा सोहागुरा। सोहागुरा। ओके। एक है आपका बेलन वैली। एक है सराय नहर राय। ठीक है। ये मेरा डायग्राम हो गया। ओके। नो, अब पहला आएगा। पहला साइट है मेजर कोलदियावा। ये आपका बेलन वैली में है। ठीक है, कोलदियावा बेलन वैली में है। सो इट इज नियर प्रयागराज। डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर GR शर्मा। ओके। shows transition from Paleolithic to Mesolithic to Neolithic age। ओके। सेकंड है
महाग्रह, ये कहाँ है? बेलन, ये भी आपका बेलन वैली में है। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पाया गया है। ठीक है, मड हाउसेस मिले हैं। अगला मेजर साइट है चौपानी मंडप। ठीक है, ये भी बेलन वैली में ही है। तो यहाँ पे पॉटरी फ्रैगमेंट्स एंड बोन टूल्स, बोन टूल्स फाइंड। ठीक है, नंबर 4 है सुहागुरा। ये कहाँ है? ये गोरखपुर में है, गोरखपुर के पास है ये। ये शो करता है नियोलिथिक टू चैल्कोलिथिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉटरी तो पाया गया है, बट विथ जियोमेट्रिक पैटर्न्स पाया गया है। जियोमेट्रिक पैटर्न्स पाया गया जो कि हमको चैल्कोलिथिक टाइम में हमको देखने को मिलता था। ठीक है, एंड दिस साइट इज पॉसिबली linked to early OCT occur colored ochre colored pottery कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है सराय नहर राय। ये ऑकर कलर्ड पोर्ट्री कल्चर क्या है? ये देखिए, बेसिकली क्या है कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइमलाइंस में पॉटरीज मिली हैं। अब उस पॉटरीज के, पॉटरी मतलब वही मिट्टी के बर्तन। अब मिट्टी के बर्तन के डिज़ाइन, मिट्टी के बर्तन में किस तरह की मिट्टी यूज़ हुई, मिट्टी के बर्तनों का पे रंग कैसा है, ठीक है, और टाइम के आधार पे उनकी बेसिकली इसी मतलब इसी पॉटरी को ही बेसिस मानते हुए उनको एक फिर कल्चर का नाम दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज के बाद अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग पॉटरी मिली। अब उनका कोई अभी तो उनको उनकी पॉटरी के फिर डिस्क्रिप्शन के आधार पे ही एक कल्चर का नाम दे दिया गया, जैसे कि ऑकर कलर्ड पॉटरी। ठीक है, तो तो अगर मैं आपको ऑकर कलर्ड पोट्री के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली 1500 से बेसिकली आपका फिर 2000 से 1500 बीसी के आसपास था। ठीक है, और ये बेसिकली फिर नियोलिथिक के एंड में या फिर चैल्कोलिथिक पीरियड में ही ये कल्चर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे इस तरह की पॉटरीज पाई जाती हैं? तो बेसिकली फिर गंगा यमुना का जो फिर दोब का रीजन है, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है। ईस्टर्न पंजाब में थोड़ा बहुत
आपका क्या कहते हैं हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो नाम है ऑकर कलर्ड पॉटरी, तो ऑकर माने होता है रेडिश। ठीक है, लाल रंग की होती है पॉटरी। ओके। और हाँ, बस में मेनली मेनली ये क्या कहते हैं प्लेन होती है, और कुछ कुछ में फिर डिज़ाइंस पाए जाते हैं, कुछ कुछ में फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है। ओके। और इसके बाद अगर हम जाएं, ठीक है, इसके बाद अगर हम जाएं तो जैसे जो वैदिक पीरियड है या फिर आपका लेटर वैदिक पीरियड है, वहाँ पे हमको पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मिलता है, जिसको आपका पीजीडब्ल्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मिलता है। तो उसकी करेक्टरिस्टिक थोड़ी अलग है, बट उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये याद रखते हैं कि सोहागुरा में जो एक आपका न्यूलिथिक साइट भी है, चैल्कोलिथिक साइट भी है। ठीक है, पॉटरी वहाँ पे फिर पाई गई है। वो आपका फिर रेडिश इन कलर है, या इसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं ओकर कलर्ड पॉटरी है। ठीक है, और उस पे फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पाए गए हैं। अब सराय नहर राय पे आते हैं, तो इस पे मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक ये इन्फ्लुएंसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बरियल साइट्स की पाई गई हैं। ठीक है, अब इसको कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन। देखिए क्या होगा ना, एग्जाम में आपसे पेरियोलिथिक, मीजोलिथिक और फिर नियोलिथिक में से कोई एक ही आपसे पूछा जाएगा भाई। दो तो पूछेगा नहीं। तो बेटर है कि जो कंक्लूजन है उसको एक ही याद किया जाए। ठीक है, एक अच्छा कंक्लूजन याद करिए जो कि आप फिर तीनों में लिख सके। जैसे मैंने एग्ज़ाम के लिए जो मैंने पेलियोलिथिक में मैं कंक्लूजन इस्तेमाल किया था, कहाँ गया पेलियोलिथिक, इसके पहले था। हाँ, ये जो पेलियोलिथिक साइट्स का जो ये जो कंक्लूजन था, यही कंक्लूजन मैंने फिर डिसाइड किया था। मैं फिर मीजोलिथिक में भी लिखूंगा, सिर्फ पेलियोलिथिक से भी उसको फिर आपका मीजोलिथिक या फिर न्यूलिथिक कर दूंगा। ठीक है, सो मैं वही चीज़ करने जा रहा हूँ। मैं इस पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, और वहाँ पे आके हम्म, हाँ, यहीं पे आके उसको मैंने सेम कंक्लूजन यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, और बस यहाँ पे नाम में चेंज कर दूंगा, न्यूलिथिक। ठीक है, तो जो कंक्लूजन उनके लिए वैलिड था, ठीक है जी, आपका फिर जो कंक्लूजन आपका जो कंक्लूजन पेरियोलिथिक के लिए वैलिड था, वही कंक्लूजन मोरलेस यहाँ के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो ये हमारा फिर न्यूलिथिक का हो गया। अब अगला हम करेंगे, दैट इज आपका क्या कहते हैं फिर महाजनपदास। ठीक है, महाजनपदास हम करेंगे। ओके, सो वो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, महाजनपदास का टॉपिक। मेरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हैज़ great significance in the period of Mahajanapadas. Discuss.
ठीक है, अब इसका इंट्रो लिख लेते हैं। इन द टाइम ऑफ महाजनपदास उत्तर प्रदेश was referred to as मध्य देश। ठीक है, उस समय यूपी को मध्य देश कहा जाता था। एंड was home to 8 of 60 महाजनपदास। ओके, और तो बेसिकली पूरे उत्तर भारत में और एक आपका साउथ में भी था, तो कुल 16 महाजनपदास थे, जिसमें से 8, ठीक है, वो यूपी में पड़ते हैं। ओके, और महाजनपदास को मेंशन कहा गया था अंगुत्तर, ये तो महाजनपदास मेंशन्ड इन, कहाँ मेंशन किया था? जो सूत्र पिटक है, सी का है एक सब टेक्स्ट जिसको कि कहते हैं अंगुत्तर निकाय। एक तो यहाँ मेंशन किया गया था, दूसरा भगवती सूत्र में किया गया था, जो कि फिर जैन टेक्स्ट है, और पुराण में किया गया था, वो हिंदू टेक्स्ट है। अब एक फिर डायग्राम की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो एक फिर डायग्राम बना लेते हैं यूपी का मैप। ठीक है, ये जो एरिया है उसको कहते थे मल्ल। ओके, यहाँ पे था कौशल कौशल राज। ओके, यहाँ पे था पांचाल। ओके, यहाँ पे था कुरुराज। यहाँ पे शूरसेन, सॉरी शूरसेन, यहाँ पे छेदी। ठीक है, यहाँ पे वत्स, यहाँ पे काशी। ठीक है, ये हमारे महाजनपदास थे। अब इन 8 को हम उनके बारे में एक एक लाइन हम फिर लिख देते हैं। ठीक है, हमारा इंट्रो हो गया, हमारा फिर डायग्राम हो गया। अब इन 8 के बारे में एक एक हम पॉइंट हम लिख देंगे। ओके, सो 8 महाजनपदास। नंबर 1 मल। ठीक है, ये कहाँ पे था? ये गोरखपुर वाले इलाके में।
गोरखपुर और कुशीनार। ठीक है। और यहाँ पे बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण। ओके। यहाँ पे सेकंड है काशी। काशी के बारे में क्या लिखे? फर्स्ट मेंशन्ड इन अथर्ववेद। इसका अथर्ववेद में मेंशन है। अथर्ववेद, इट इज अ सेंटर ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके। नंबर 3 पे लिख देते हैं कौशल राज। कैपिटल क्या है इसका? श्रावस्ती। और he was ruled it was ruled by king दशरथ। ठीक है। और यहाँ पे विदेह कल्चर, विदेह कल्चर यहाँ पे यहीं से था। और इट इज होम ऑफ शुक्ल स्कूल ऑफ यजुर्वेद। ठीक है। चौथे पे आ जाइए, वत्स। कौशाम्बी इसका कैपिटल है। कौशाम्बी इज कैपिटल। इट इज मेन सेंटर ऑफ थेरावादिन्स। थेरावादिन कौन थे? थेरावादिन्स आर अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म के टेक्स्ट है। 5वें पे आ जाओ तो छेदी। ठीक है। कैपिटल इसका क्या है? सोथीवती। सोथीवती या कहीं कहीं आ, बी, ये क्या कहते हैं आपका, ये बांदा वाला जो इलाका है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये इसका कैपिटल है। और महाभारत में मेंशन है किंग शिशुपाल का। ठीक है। बताइएगा का करण से नाम है कि शिशुपाल का वध किसने किया था? ठीक है, किंग शिशुपाल का। उसके बाद है शुरसेन। इसका कैपिटल है मथुरा। ठीक है। इट इज रूल्ड बाय किंग अवंतीपुरा। ये अवंतीपुरा करके राजा थे, वो इसको रूल करते थे ड्यूरिंग बुद्धाज एरा। ठीक है। बुद्ध के टाइम पे इसको कोई राजा थे अवंतीपुरा, वो इसको रूल करते थे। 7वां है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कैपिटल इसका इंद्रप्रस्थ है। इट इज द हार्ट ऑफ महाभारत। ठीक है। और यहाँ पे ओकर कलर्ड पॉटरी भी यहाँ पे मिलती है। नंबर 8 पांचाल।
पांचाल का कैपिटल क्या है? काम्पिल या अहिछत्र। इसके फिर दो मतलब वो थे। ठीक है, तो ये जो दो कैपिटल हैं, इससे फिर हमको क्या पता चलता है? तो इससे हमें पता चलता है कि इट शोज स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटी। वहाँ की जो पॉलिटी थी, मतलब बेसिकली वहाँ का जो आपको जियो पॉलिटिक्स था और इकोनॉमी, दोनों वहाँ पे काफ़ी स्टेबल थी। ठीक है, तो ये 8 हो गए। अब इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो महाजनपदा पीरियड highlights UP's significance as the bedrock of intellectual and of intellectual and spiritual development of India। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ना आपका कंक्लूजन में, जैसे मैं दो स्कीम का नाम बता रहा हूँ। एक है कि स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन, और एक है प्रसाद स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन में ना आप इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब इसके अंदर जैसे कि फिर रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट वगैरह वो बनाया जा रहा है। ठीक है, बुद्धिस्ट सर्किट वगैरह बनाया जा रहा है। ये आपका फिर रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको भी मेंशन किया जा सकता है कि आजकल ये स्टेप लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे क्या कहते हैं महाजनपदास हैं, इनको वापस से आपका मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हमने दो टॉपिक कवर किए। एक है ये है महाजनपदास। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। और उसके बाद एक उसके पहले हमने किया था फिर न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, आने वाले लेक्चर में मैं मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, अब देखिए मेसोलिथिक पीरियड मोरलेस ऐसा ही होगा जैसा हमने किया है अभी। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड और मे बी क्या कहते हैं फिर मॉडर्न से रिलेटेड कुछ चीज़ें कवर की जाएंगी। असल में देखिए क्या है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री है दैट इज़ मोस्टली कंसंट्रेटेड टू बिहार। अगर आप बिहार पीसीएस पढ़ते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री उसमें फिर ज़्यादा आती है। यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एक गुप्ता पीरियड को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वही नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय। और बाकी आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो पे कमेंट कर दीजिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। ओके, बाय।